सो नुब्रा से देखिए हम 8:30 बजे निकले थे और हमें जो लग गए हम यहाँ 12:30 बजे पहुँच। पीछे आपको लेक व्यू दिख रहा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। अगर मैं स्टार गेजिंग के बारे में, तो स्टार गेजिंग अच्छी होती है, यहाँ से आप कर सकते हो। जो पत्थर का बना हुआ है, बाकी सारा पत्थर। सो अभी जो है ये रूम हमारा फाइनली रेडी हो गया है। वॉशरूम है अटलाइट, कैन सी द स्टार इन द नाइट, हैव द वंडरफुल व्यू फ्रॉम द रूम। मौसम कंट्रोल में आ गया है, ऊपर स्नोफॉल हो चुका है। तो अभी हम आ गए हैं लेक के पास और गाड़ी पार्क कर दी है। अरे बहुत डर लग रही है। अरे बाबा, यहाँ तो सारे इंडिया के स्कूटर आ गए हैं, सारे बजाज चेतक पुराने गाइस। ये देखिए फ्लो इस लेक की ऐसे और जो तीन एसेस है, रेड दुनिया। तो लेक के पास से ये नज़ारा है, व्यू है, पीछे जो है स्नो आदि ही ये लेक। अच्छा, सो ये है पैंगोंग लेक और हम आ चुके हैं यहाँ पे। और देखें तो ये हमारा कॉटेज है। सो नुब्रा से देखें हम 8:30 बजे निकले थे और हमें जो लग गए हम यहाँ 12:30 बजे पहुँच गए थे। तो अप्रॉक्सीमेट 5 आवर्स के आसपास लगा है और अब हम चेक इन कर चुके हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी में सामान निकल रहा है, सामान रख रहे हैं। फिर हम देखते हैं। वेदर जो है अभी सपोर्टिव नहीं है और जो हमारा यहाँ का हेल्पर है उसने बोला सर मॉर्निंग में जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, लेक के पास अभी मज़ा नहीं आएगा। सो वी आर थिंकिंग व्हाट टू डू एंड देयर इज़ एट दिस साइड ऑफ दिस रोड देयर इज़ अ फिंगर पॉइंट, चाइनीज़ बॉर्डर है 5 to 6 किलोमीटर की। सो विल सी, हम अगर टाइम मिलता है तो उसको देखते हैं क्या है, कुछ नहीं। वो आप बॉर्डर के पास तो नहीं जा सकते बट हाँ उसके आसपास रहोगे। सो विल शो यू। सो वेदर चेंज हो रहा है, मिनट मिनट में मौसम बदल रहा है। आई स्पोक इन टू द सर्वेंट, ही सेड स्नोफॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो दीज आर द माउंटेन पिक्स। सो नज़ारा बड़ा ही अद्भुत है, मज़ेदार है, अनएक्सप्लेनेबल। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पे पैंगोंग में और हमारे प्रॉपर्टी का नाम है ग्रैंड रिट्रीट पैंगोंग। पीछे आपको लेक व्यू दिख रहा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। अगर मैं पूरे लोकेशन में बात करूँ मैं तो यहाँ पे जो है वुड की प्रॉपर्टी बनी हुई है। ये जो है प्रॉपर्टी जो है सीमेंटेड बनी हुई है और अंदर बड़ा कोजी है, कोजी सा रूम है, बहुत हॉट है, कोई दिक्कत नहीं है। बिजली यहाँ पे जो है शाम को 6 से 11 बजे मिलती है और 6 से 11 के बीच में इन्होंने ऑल वेदर एसी लगा रखा है, उसको ऑन कर दो आप, एसी वगैरह चलने लगेगा। प्रॉपर्टी देखें तो अच्छी बनी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी इज़ वेल डेवलप्ड। बाकी जैसा कि मैंने बताया अब और भी प्रॉपर्टियाँ लेक के पास में है। थोड़ी हमारी जो एजेंट थे उससे बनी नहीं, फिर हमें ये ऑप्शन मिला तो हमने बुक कर लिया। ऑल्दो द व्यू इज़ गुड फ्रॉम हियर एंड दिस इज़ द सिटिंग एरिया, ईटिंग एरिया एंड सिटिंग एरिया, सो विच इज़ वेरी गुड। लेक व्यू भी है, सब है। लेक के पास वाली प्रॉपर्टी है, स्टार्टिंग में दिखी थी हमें कुछ एकदम जो एग्जैक्ट लेक के पास है। ये भी इनका सिटिंग एरिया है बीच में, जो अभी तो वैसे दिन का टेम्परेचर अगर देखें हम तो ठंडा है थोड़ा सा और आसमान में बादल है। रात को थोड़ा सा और टेम्परेचर बदल जाता है यहाँ पे। सो आज रात को अगर क्लाउड नहीं होते हैं तो हम स्टार भी देखते हैं। सो इट द रूम हैज़ द वन मोर थिंग, द बेनिफिट कि इसमें जो है विंडो तो है ही है, माउंटेन ग्लास एज वेल। सो दिस इज द व्यू फ्रॉम द ग्लास। दिस द रूम इज गेटिंग रेडी। सो अभी रूम रेडी हो रहा है हमारा एंड रेडी होने के बाद दिखाते हैं। सो अभी हम बात कर रहे थे होटल के मैनेजर से कि स्टार गेजिंग के बारे में। तो स्टार गेजिंग अच्छी होती है, यहाँ से आप कर सकते हो, बट इट्स ऑल डिपेंड वेदर पे। तो अगर वेदर साफ़ होगा तो स्टार गेजिंग हो जाएगी। जैसा कि अभी देखूं वेदर तो बादल ही बादल हैं चारों तरफ। तो अगर ये क्लीन हो गया तो हम स्टार गेजिंग कर पाएंगे। अगर नहीं होती है क्लीन तो नहीं कर पा सकते हैं। रूम से भी, हमारे रूम में भी मिरर है जैसा बताया, तो स्टार गेजिंग अच्छी खासी हो जाएगी। लेट्स होप कि वेदर क्लियर हो और हम स्टार गेजिंग कर पाएँ। आप बता रहे थे तो अच्छी प्रॉपर्टी अगर देखें तो यहाँ पे 2-3 ही है बस, है ना? हाँ, 2-4 प्रॉपर्टी। और ये वैसे देखें तो ये प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी ये बनी है। प्रॉपर्टी सबसे मतलब पहले जो मतलब
बनाया गया है हम्म। इसको, जो पत्थर का बना हुआ है, बाकी अच्छा। सारा वुडन अच्छा, वाला है। ये पत्थर के, बाकी सारे हाँ जी, वुडन वाले हाँ जितने जी, भी हाँ बने जी, हुए हाँ हैं। जी। हाँ, लग भी रहा था देख के, तभी हमने बुक किया था प्रॉपर्टी। भैया ने बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि पैंगोंग लेक का जो 30% हिस्सा है वही है इंडिया में, बाकी 70% जो हिस्सा है वो चाइना में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। तो चाइना वालों ने ज़्यादा कब्जा कर रखा है या हमने। पानी सॉल्टेड है सर ये। अच्छा, इस लेक का पानी सॉल्टेड है, तो ये लेक का पानी सॉल्टेड है, कुछ काम नहीं आ सकता। तो कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, बस एंजॉय कर सकते हैं। ये इस लाइक समंदर की तरह बस नीला है, इसी वजह से लगता है दिस इज दिस। 14,000 हाइट पे हैं आप, फिर भी ये सॉल्टी वाटर जो है ये कहीं कहीं होता है सर ये। 14,000 के हाइट पे सॉल्टी वाटर, हाँ। ये भी बड़ी बात है। बेटा, सो आदि बेटा सन को देख रहे हैं और हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पे। हवाओं का फ्लो बहुत तेज है, कुकड़ी जम जाएगी। और योजी जो है शॉल में लपेटे में आ गई है, मफलर में। सो अभी जो है ये रूम हमारा फाइनली रेडी हो गया है। कुछ ऐसा है रूम हमारा, डोर क्लोज हो जाएगा, ये ऑटो क्लोज है। सो दिस इज द व्यू, दिस इज हाउ द रूम लुक एंड दिस इज द वॉशरूम। वॉशरूम हैज द लाइट, आई गेस दिस इज द बैटरी लाइट। मैं पूछ लेता हूँ भाई, बिकॉज लाइटिंग के लिए बताया गया है कि जो है 6 से 11 ही लाइट रहेगी। सो वेरी नीटली डन, property is very good when it's come to stay, rooms and everything. And the best part, it has a view. You can see the star in the night. It's all depend if the mountains are clear. So this is that, अपने रूम से ही बैठ के व्यू का आनंद उठा सकते हो। सामने लेक का व्यू है ही है। अभी हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्क है, उसे नीचे पार्किंग में चली जाएगी। So you can have the wonderful view from the room. So प्रॉपर्टी इज़ वेरी नाइस एंड दिस इज़ द वंडरफुल प्रॉपर्टी। सो अगर हम देखें इस तरह का अगर लग्जरी एंजॉय करना है आपको, तो ये प्रॉपर्टी ज़रूर लेना चाहिए। आप स्टे कीजिए एंड यू नो द लेक इज़ नॉट सो फार अवे फ्रॉम हियर। प्रॉपर्टी इज़ वेरी नाइस, वॉशरूम इज़ वेरी नाइस एंड इट्स लुक वेरी वेल। मज़े से फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, लेक का व्यू लेते देखते हुए। वाओ, मजा आ गया आपको तो। एकदम मजा आ गया। सो आदि बेटा, मजा आ रहा है आपको? हाँ। आप ड्राइंग कर रहे हो? हाँ। रूम को एंजॉय कर रहे हो? हाँ। रिवर व्यू देखते हुए? हाँ। सुपर, अच्छे से दिख रहा है। वाओ, अपने हाउस में ऐसा ग्लास लगवा लें, ऐसा ग्लास लगवा लें। ओके, बहुत बढ़िया, एंजॉय करो। ऐसे तो किसी के पास भी नहीं है। किसी के पास भी नहीं है ना ऐसा? हमारे पास है, हम बनवाएंगे अपने घर पे। ओके। सो अगर मैं नज़ारे की बात करूं तो बेहतरीन नज़ारा है। सामने जो है लेक है और पीछे जो है ग्लेशियर है। आई गेस सुपर स्नोफॉल हो भी रहे हैं। बेहतरीन नज़ारा है। और अभी जो है दोपहर के 2 बज रहे हैं, ऊपर स्नोफॉल हो रहा है, हवाएं जो है बहुत सर्द चल रही हैं, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और अगर देखूँ यहाँ पे रूम कैटेगरीज की बात, तो इसमें आगे वाला जो है प्रीमियम कैटेगरी है और ये जो बीच वाले हैं डीलक्स कैटेगरी है। इनसे लेक व्यू नहीं है। और ये जो है आगे ये कमरा है, जो हमारा कमरा है, ये सुपर डीलक्स कैटेगरी। यहाँ से लेक व्यू है और यहाँ पे सिटिंग एरिया है, सिटिंग एरिया बना हुआ है यहाँ पे। बट ये जो कमरे हैं ये डीलक्स कैटेगरी के हैं, इनसे व्यू नहीं है। और इनके पीछे भी डीलक्स बने हुए हैं ऐसे, जिनसे लेक व्यू नहीं है। ये पतली पतली गलियां हैं यहाँ से, तो यहाँ से कुछ व्यू मिल जाए तो सो मैटर करता, बट ऐसा कुछ व्यू नहीं है। बट दे आर सेइंग दीज रूम हैज़ द स्नो माउंटेन व्यू एंड ये जो है रूम बड़े अच्छे बने हुए, कोजी है। सो ओवरऑल अगर देखें तो अच्छा हिसाब किताब है। और ये भी जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर जो है डाइनिंग एरिया है, जो मैं दिखाता हूँ आपको, और लेक सामने, तो बेहतरीन नज़ारा है। सो दिस इज़ हाउ द प्रॉपर्टी लुक। हमने यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है और रूम मैंने आपको दिखाई दिया था। दोस्तों ये देखिए आदि की सेकंड ड्राइंग, जो यहाँ पे लेक व्यू के साथ आदि बना रहे हैं। देखो मैं ये मशरूम हाउस चल रहे हैं और लेक व्यू का एंजॉय करते हुए ये ड्राइंग बना रहे हैं। सुपर गाइस, देखो मेरी कंप्लीट ड्राइंग मशरूम हाउस कंप्लीट हो चुकी है।
मशरूम हाउस की हो गया गाइस, देखो आदि की पेंटिंग मशरूम हाउस हो चुकी है। चल ये लास्ट वाला है, सबसे लास्ट आदि कर रहे हैं इसको। मौसम कंट्रोल में आ गया है, ऊपर स्नोफॉल हो चुका है और जो है 3:30 बज रहे हैं। हम अंदर थे, आराम फरमा रहे थे थोड़ी देर, कुछ खाया पिया और उसके बाद से आदि बेटा मैं ममा सब जा रहे हैं लेक पे। हवा कंट्रोल हो गई है तो अब जाना वर्ती है, तो हम जा रहे हैं, देखते हैं, दिखाते हैं लेक का व्यू। शूटिंग पॉइंट्स के पास ये रास्ता है और लेफ्ट में ये बहुत सारे कॉटेजेस बने हुए हैं लाइन से। जो इसमें आगे होगा वो सही होगा, बट ऐसे लग रहा है कि हम जो है कॉटेज की मंडी में आ चुके हैं, जमावड़ा है। सो आई गेस यहाँ पे ही हमने एक पोलराइज देखा था स्टे, तो हमें थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा था कि वो बुक कर लिए होते, बट आई गेस इतना ज़्यादा क्राउडेड है ये एरिया। अगर मैं कंपेयर करूं, जो हमारा रिजॉर्ट है वो काफ़ी लग्जरी है, अच्छे तरीके से बना हुआ है, नीटली एंड शांत जगह पे, थोड़ा सा अलग है। सो यहाँ भी अगर मैं कॉटेज लेता तो गाड़ी से जाना पड़ता मुझे, वो थोड़ा सा मैं कहूँगा 1/2 किलोमीटर थोड़ा सा अवे है इस लोकेशन से, बट येस दैट इज़ वेरी नीटली लग्जरी के साथ बना हुआ है, सफाई भी बड़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। सो दिस इज़ व्हाट यू नो, यू कैन सी लाइन से कॉटेजेस बने हुए हैं। तो देखते हैं, जो हम कॉटेज बुक कर रहे थे वो भी सो पोलराइज जो यहाँ बोर्ड लगा पड़ा है so, वो भी इसी में दिखा रहा है पोलराइज। सो आई गेस वो भी इसी रोड पे है। और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने अच्छा किया नहीं लिया, क्योंकि कॉटेज मिल तो जाता लेक के पास, बट देखा था आदि ने कियांग देखा था। यस, सो अब मुझे रियलाइज हुआ कि हमने कॉटेज यहाँ नहीं लिया तो अच्छा किया, बिकॉज यू नो हियर इफ़ आई सी वो लग्जरी नहीं है, बस ऐसे लग रहा है भेड़ चाल की तरह सारे बने हुए कॉटेज एक साथ लाइन से, एंड यहाँ भी गाड़ी से जाना पड़ रहा है, बट 1/2 किलोमीटर की दूरी पे हमारा कॉटेज है और वो डिस्टेंस बस थोड़ा सा ज़्यादा है, बट I am very satisfied now after coming here now. So I have seen the Polaris now. वो जो Polaris है मैं दिखाता हूँ, वो 4 कॉटेजेस हैं इनोवा के बाद, वो है Polaris। तो अच्छे बने हुए हैं, मैं नहीं कहूँगा अच्छा बना हुआ, but yes still the entire location is so much crowded and our property has a very good snow view and so now I am satisfied. So हम शूटिंग रेंज के पास आ चुके हैं, ये रही पार्किंग। अब यहाँ पे हम पार्क करेंगे और हम यहाँ किसी जो शूटिंग रेंज को एक्सप्लोर करेंगे पास से कैसा है नज़ारा। सो अभी हम आ गए हैं लेक के पास और गाड़ी पार्क कर दी है और हम चल पड़ रहे हैं लेक की तरफ। और ये रहा नज़ारा, वॉक करना पड़ेगा थोड़ा सा हमें। सो ऐसे है, बोट भी चल रही है यहाँ पे, एक्सप्लोर करते हैं बोट कैसे चल रही है, क्या है। सो आप लेक के पास जा रहे हो आदि, मस्ती करने? क्या मस्ती करोगे? अच्छा, उन्होंने अपने आप को ऐसे ढक लिया है जैसे सारी दुनिया की ठंड उन्हीं के पास आ गई है। अरे ठंड से बाहर निकलो भाई, ठंड से निकलो। अरे बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड है। अरे बाबा, यहाँ तो सारे इंडिया के स्कूटर आ गए हैं, सारे बजाज चेतक पुराने दुनिया भर के स्कूटर दिख रहे हैं यहाँ पे। और जो है ये जो 3 प्रकार के एस की वैरायटी है, जो एसेस की वैरायटी, वो भी आ चुके हैं, दुनिया भर के ऐसे हैं। देखो सबसे अमेजिंग चीज़ है हमारा नेशनल फ्लैग। बस जो इमेजिन थिंग, अमेजिंग थिंग, नेशनल फ्लैग के साथ पिक्चर खिंचवाने के लिए लोगों ने लगा रखा है। सो डिफरेंट थिंग, एंड देयर आर सम पॉनी ऑल्सो, पीपल हु वांट टू राइड पॉनी से जा सकते हैं, ऐसा कुछ है। तो भरा पड़ा है शूटिंग रेंज पूरी तरीके से। और देखो हमारा छोटू अलग ही एक्साइटेड है, हमारा बेटा जो है फुल ऑन मस्ती में है, चले जा रहे हैं। सो ये है नज़ारा।
आदि बेटा इधर। So guys, ये देखिए फ्लो इस लेक की ऐसी है जैसे समंदर की लहरें होती हैं। पानी नीट एंड क्लीन है और नज़ारा बड़ा ही बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। समंदर की तरह ये नज़ारा है यहाँ पे। यो जी आप आ सकते हो इसके अंदर, आपको मैं कवर कर सकता हूँ। आपको बिना शूट किए मैं छोड़ूंगा नहीं, इस कैमरे में आना पड़ेगा और अपने शक्ल को दिखाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं ये जो है ये लड़की ना कुकड़ी जम गई ठंड के मारे हुई लड़की है, सारे संसार की ठंडी से वो लड़ती है। कसम से यार थोड़ा सा कोसी प्लेस होना चाहिए, इतनी हवा में कौन आता है। तो देख सकते हैं बेहतरीन नज़ारा। मगर आदि बेटा वाटर में जाना मगर केयरफुली जाना मम्मा पापा के साथ। इधर आ जाओ, पहले शूट में बोल दो। हाय हाय शूट में बोल दो। Hi देखो आती ना कंफ्यूज हो गया कि वेव्स देख के लेक हाँ है अब या बोलो, फिर अब sea है। यू कैन सी योरसेल्फ Hello नाउ। guys, मैं ना याक राइड और हॉर्स राइड पे जा रहा हूँ। हॉर्स राइड पे जा रहे हो? हाँ। पहले लेक में तो आ जाओ, लेक के साथ खेल लो, फिर हॉर्स राइड पे जाना। ठीक है। सो बड़ा ही सीनिक व्यू है, मज़ेदार, मज़ा आ रहा है। अरे इंडिया के चेतक स्कूटर यहाँ पे आ गए हैं और जो तीन एसेस हैं, रेड ग्रीन एंड व्हाटएवर, दुनिया भर के एसेस यहाँ पे आ चुके हैं। तो सारे जो एस बनाने वाली कंपनियाँ हैं उनको बड़ा Yes! प्रॉफिट हो रखा है यहाँ पे। देखो मुझे। देखो यस। सो लेक के पास से ये नज़ारा है, बेहतरीन व्यू है। पीछे जो है स्नो माउंटेन दिख रहे हैं, शूटिंग रेंज है ये, शूटिंग के बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। लोग पिक्चर खिंचवाने के लिए स्कूटर हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हॉर्स राइडिंग भी है, खच्चर राइडिंग या हॉर्स राइडिंग, ये माउंटेन हॉर्स है, यू कैन से दीज आर द माउंटेन हॉर्सेस। सो ये हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। एंड अभी बोट दिखी थी, आई डोंट नो दैट इज़ समथिंग यू नो साउंड्स लाइक दैट गवर्नमेंट बोट, तो वो गई। और ये जो है उस तरफ चाइना बॉर्डर है। सो यहाँ पे याक राइड चल रही है और ये याक और पीछे देखो हॉर्स। पीछे भी हॉर्स है, पीछे हॉर्स भी है, याक भी है। आगे हॉर्स है, पीछे याक है। सो इनकी राइड, यस इनकी राइड चल रही है। ये 300 रुपीज़ ले रहे हैं यहाँ पर राइड कराने के लिए। सो पीपल गोइंग फॉर अ राइड हियर। बस बेसिकली बच्चे ही जा रहे हैं, मेरा भी बच्चा ही कह रहा है राइड के लिए, उसको राइड कराते हैं। और पिक्चर्स वगैरह के लिए भी है, तो 300 रुपीज़ ले रहे हैं राइड के लिए। आई डोंट नो कैसे राइड पे ले जा रहे हैं, पानी के अंदर राइड ले जा रहे हैं। ओके ये पिक्चर्स के लिए कर रहे हैं। आदि इज अ स्ट्रांग बॉय। भैया आदि इज अ स्ट्रांग बॉय। हाय आदि, आप पकड़ के रखना ठीक है। तो आदि जी मस्ती कर रहे हैं, ये लेक में आप जा रहे हैं ड्राइव पे, याक ड्राइव पे। क्या करोगे? कंट्रोल यहीं से है, कंट्रोल रेड करना है, नहीं करना, डिक्लेयर करो। क्या घूमना है ना। घूमना है, वो कह रहा है मैं खुद चलाऊंगा, आप छोड़ दो। यहीं से पकड़ा जाएगा। आप ही राइड कर रहे हो, अंकल ने सिर्फ उसे अंकल विल हेल्प यू, ठीक है? जस्ट हेल्पिंग यू, ठीक है? राइड आप कर रहे हो, डोंट वरी। अंकल से दूर से बचा रहे हैं। ये तो ऑपोजिट है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं बचा लूंगा। अच्छा आप याक से बचा लोगे मुझे? अरे वाह, थैंक यू।
सो आदि जी हमारे जो है लैपटॉप पे अपने ओल्ड ब्लॉग्स को देखने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट ना फ़ोन है ना इंटरनेट है, कुछ भी नहीं है। तो आदि जी को ओल्ड ब्लॉग दिखा रहा हूँ सो दैट हिल बी हैप्पी। सो इंटरटेनमेंट हो रहा है इनका लैपटॉप के थ्रू। और सबसे अच्छी बात, आसमान साफ है और हम स्काई में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी साइटिंग हो जाएगी स्टार्ट की। और ये है इवनिंग का नज़ारा प्रॉपर्टी का। सो यू कैन सी दिस इज़ द ईटिंग एरिया, डाइनिंग एरिया एंड दिस इज़ व्हाट सिटिंग एरिया। बट ये सिटिंग जो है इतनी ठंडी में लोग कर नहीं पाएंगे। सो अभी 6 से 11 की लाइट चल रही है और 7:30 बज रहे हैं। हमने AC चला रखा है 31 के हिसाब से, एंड सो दैट आवर रूम विल बी हीटेड बाय टिल 11 और गर्म रहे। सो दिस इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट। एंड बाकी जो है देखते हैं, डिनर करते हैं एंड विल शेयर आवर एक्सपीरियंस। सो दिस इज़ 7:30। सो अंधेरा नहीं हुआ है यहाँ पे, देर से अंधेरा होता है इवनिंग में। सो हम आ गए हैं डिनर करने के लिए। यहाँ पे ऐसा नज़ारा इवनिंग का। मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है यहाँ पे। इस तरीके से देखूँ कि वॉशिंग एरिया है, वॉशरूम है साथ में, तो दिस इज़ वेल बैलेंस्ड। अभी देखते हैं फूड्स वगैरह के बारे में। फूड खाना हमारा 8 बज गए हैं, रेडी हो गया, 8 बजे रेडी कर देते हैं। दिस इज़ हाउ इट्स लुक। तो अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। आई हैव बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और हमारे भाई जो है लगे हैं खाना तैयार करने में और बहुत ही शानदार है। टाइम बहुत ज़्यादा होता है ना। तो हमारा खाना आ गया है, दाल है, मटर पनीर है, आलू चिली आलू है, एंड देन खीर है, सूप है, खीर है, सैलड है, एंड व्हाट एल्स, एंड राइस आल्सो। सो इट्स गुड दैट वी आर एंजॉयिंग द फूड एंड थैंकफुली अभी 8 बजे तक कोई आया नहीं है। ये है हमारे रूम से नज़ारा, सीनिक व्यू, यहाँ से ऊपर का नज़ारा। मॉर्निंग के 5:15 हो रहा है। सो अभी हम मॉर्निंग में निकल गए हैं वॉक पे। आदि पापा देखने जा रहे हैं पैंगोंग लेक के किनारे रैबिट। जो बताए होटल वालों ने, मोटे मोटे रैबिट हैं यहाँ पे, बशर्ते वो हमें दिख जाएं। हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने रैबिट बेटा। सो हम एक्सप्लोर करके रैबिट मस्ती करेंगे, मज़ा करेंगे। हा हा हा। वी आर गोइंग टू वॉक रैबिट देखने के लिए। सो दिस इज़ द वे वी आर गोइंग टू वॉक। रैबिट देखने के लिए वॉक करते हुए जा रहे हैं हम पैंगोंग के किनारे। पैंगोंग के किनारे, और ये रहा सामने हमारा होटल जहाँ रुके हुए हम, और ये रहे माउंटेन पीक। बड़े ही ज़बरदस्त दिख रहे हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं और ज़बरदस्त दिख रहे हैं। वहाँ पे लद्दाख माउंटेन। लद्दाख माउंटेन आदि, इट्स अ पैंगोंग माउंटेन। नो दैट इज लद्दाख माउंटेन। ऑलराइट, चलो देखते हैं फिर। सो आदि पापा ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं रैबिट देखने के लिए। आदि भी निकल पड़े हैं मिकी माउस कैप पहन के। वहाँ पे रैबिट का घर है। लग तो रहा है बेटा। हेलो फ्रेंड्स, हम ना रॉकी लैंड में पहुंच चुके हैं और हम रैबिट देखने जा रहे हैं। हाँ, और वहाँ पे है पैंगोंग। हाँ, हम तो देख रहे हैं कहीं कोई और इंसेक्ट ना आ जाए रैबिट के साथ। रैबिट दिख जाए हमें। सामने है पैंगोंग। हाँ। लगता है रैबिट छुप गया क्या? हाँ। डर के मारे हमारे से। ये बड़ी दिक्कत है। हमें स्नो लोपर्ड भी हमें देख के छुप गया, रैबिट भी नहीं निकल रहा है। चीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ ये तो। सो हम और आदि देख रहे हैं रैबिट दिख ही नहीं रहा है। अब हम सोच रहे हैं पता चला कोई और इंसेक्ट आ जाएगा तो बेटा क्या करेंगे हम? कोई बात नहीं, मैं पैर से पिचकुल्ला बना दूंगा। पैर से पिचकुल्ला बना दोगे? हाँ। अरे बाबा, कोई और इंसेक्ट होगा, स्नेक आ गया तो? कोई बात नहीं, उसका मुंह तो बांधूंगा अपने पैर से। इतने स्ट्रॉन्ग? बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया बेटा मेरा फिर तो।
रैबिट ने हमें धोखा दिया है ना बेटा जी। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, चारों तरफ घूम के देखने के बाद हम वापस जा रहे हैं, देखते हैं और क्या करना है। अब तब तक हम स्टोन ढूंढ लेते हैं पेंटिंग के लिए। आदि अपना स्टोन दिखाओ जो एक ढूंढ लिया हमने, शो द स्टोन, उस पर आदि पेंटिंग करेंगे। ये रहा, ग्रे कलर का है, राउंड एंड राउंड, तो हम ऐसा ही वाइट कलर का देख रहे हैं स्टोन। अब बोलो, पैंगोंग जा रहे हो? आदि पैंगोंग छोड़ के जा रहे हैं और हम आ गए नाश्ता करने। सुबह का टाइम है, ये प्रॉपर्टी है, ऐसे दिख रही है कुछ, और ब्रेकफास्ट का टाइम है और हम ब्रेकफास्ट करके फटाफट निकलने वाले हैं। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी जो है हम पैंगोंग में स्टे हमारा ओवर हो रहा है, मेरी थोड़ी सांस फूल रही है। और अब हम यहाँ से निकल के मनाली में एंटर करेंगे काजा के रास्ते। पैंगोंग से मनाली निकलना ज़्यादा आसान है इन कंपेरेटिव ले होके, और फिर लेह लद्दाख वाला हाईवे लेना या फिर श्रीनगर होते हुए जाना। एक बेस्ट चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि जो अब तक के सारे वीडियोस में है कि आप पैंगोंग जाओगे आपको इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 2-3 आवर्स मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी, प्रॉब्लम होगी। वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमारा रिसोर्ट जो है इस मामले में बहुत अच्छा रहा, हम लोग लकी रहे। 6 to 11 हमें इलेक्ट्रिसिटी मिली, जिसमें हमारा ऑल वेदर एसी चला, रूम अच्छे से कोजी हो गया। उसके बाद हमें बैटरी बैकअप मिला, जिसमें हमारे रूम्स की सारी लाइटें चल सकती थी, हमारे सारे गैजेट्स चार्ज हो सकते थे, एंड सुबह मॉर्निंग में फिर हमें 6 to 9 दोबारा इलेक्ट्रिसिटी मिली। सबसे अच्छी बात यहाँ पे मैं नोटिस करूँ, शुरू में थोड़ा सा मुझे लेके लोकेशन को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी कि लोकेशन है, बट मैंने ओवरऑल जब यहाँ पे स्क्रॉल किया तो कोई भी प्रॉपर्टी जो है रिवर के साइड में नहीं है, आपको ड्राइव करके जाना ही पड़ेगा। एंड दोज प्रॉपर्टीज हु आर नियर बाय, इट्स नॉट गुड टू स्टे, एंड दिस प्रॉपर्टी इज वेरी गुड. All the facilities available here. Here you can have all the luxury. You will have the electricity. You will have the if there is the AC is not working, because they provide the electricity to 6 to 11. उस समय AC से आप कमरा गर्म कर सकते हो, और उसके बाद से जो लाइट है जो है आपको मिलती है वो इन्वर्टर से मिलती है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। मॉर्निंग में भी जो है इलेक्ट्रिसिटी 6 से 9 मिल रही है, और उसमें जो है आप हॉट वाटर एवरीथिंग यू वांट यू विल गेट इट. सो देयर इज नो प्रॉब्लम. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इन दैट यू कैन हैव दिस द टॉप ऑफ दिस यू कैन द व्यू वी एग्जैक्टली. इससे पूरा दिन रूम बहुत फ्रेश फील होता है, इलेक्ट्रिसिटी फील ही नहीं होती कि आपको बल्ब जलाने की भी जरूरत है. सबसे अच्छी बात हमारी रात को हमने जो स्टार गेम थैंकफुली जो है स्टारगेजिंग हो गई हमारा माउंटेन जो हमारे क्लाउड्स थे वो क्लियर थे, तो हमारी स्टार गेजिंग हो गई. बट ये 1 बजे के बाद इसमें फॉग हो गया तो दिखना बंद हो गया था. बट हम बाहर जाके हमने देखा तो स्टार गेजिंग बड़ी अच्छी हुई. रूम से हमें 11 बजे के आसपास 11 से 12 तक में स्टार गेजिंग बेड पे से हो रही थी. तो ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है. मेरा जो शुरुआत में थोड़ा सा था लोकेशन का, दैट इज क्लियर नाउ एंड एवरीथिंग इज बेस्ट. सो इफ एनीबडी वांट टू कम हियर, यू कैन कम हियर एंड स्टे हियर. एंड इट्स अ गुड प्रॉपर्टी एंड यू कैन stay here and you can enjoy here. You can do whatever you want to do. Even खाना थोड़ा सा ठीक है इस लोकेशन में, you cannot think about. But this property it's cost us to around 5,000 and including breakfast and dinner. So you can consider this property. And now we are heading towards to other location Manali. So नया रूट है, नए रास्ते हैं, उसको हमने एक्सप्लोर कर लिया, उसके रास्ते जा रहे हैं और आशा करते हैं कि आपको भी ये चीज़ हमने जो दिखाया है वो आपको पसंद आया होगा जो एक्टिविटी की है. बिल्कुल. अब यही है, अब हम यहाँ से एक नए रास्ते से निकल रहे हैं जिससे कि हमारा लेह लद्दाख का सर्किट पूरा हो जाएगा. आप उसको एक्सप्लोर करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.